क्लास 6 हिस्ट्री, क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 जो कि अबाउट द पीपल। इसमें हमने पिछले लेक्चर में जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा था, हिस्ट्री के बारे में देखा था, और आज हम जो इसका चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में देखेंगे कि किस तरह से वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। चैप्टर नंबर 2 है अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में। कौन से लोगों के बारे में पढ़ना हमने? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस तरह से थे उनके बारे में हमने पढ़ना। सबसे पहले रिलीजियस बिलीव्स, उनके मजहबी अकायद। देयर हैज़ बीन मच डिबेट, इसके बारे में काफ़ी बात हुई है अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, मजहबी अकायद के बारे में, ऑफ द पीपल, लोगों के, ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। सेवरल फीमेल फिगर्स, बहुत ज़्यादा हमें फीमेल जो है वो बुत टाइप मिले हैं, हैव बीन एक्सकवेटेड, वो खुदाई के दौरान मिले थे, विच लेड सम साइंटिस्ट टू क्लेम, जिन्होंने कुछ साइंसदानों को जो है ये क्लेम करवाया है, यानी उन्होंने ये कहा है दैट दे वर्शिप अ मदर गॉडेस के शायद जो है वो इबादत करते थे किसी फीमेल की, उसके बुत बनाए हुए थे। देयर सील्स विद एनिमल्स, फिर वहाँ पे हमें कुछ जानवरों के स्केचेस मिले हैं, विच माइट बी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, वो भी जो है इबादत के लिए इस्तेमाल हो सकता है, होते हों। एंड दे अपीयर टू हैव गिवन मच इम्पोर्टेंस, और ऐसा जाहिर हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे टू बाथिंग एंड पर्सनल क्लीनिनेस, नहाने को और अपनी खुद की सफाई को। नो लार्ज टेम्पल्स, कोई बड़ा मंदिर, एंड पैलेसेस या और महल हैव बीन फाउंड, नहीं पाए गए, यानी वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा मंदिर या कोई बड़ा महल जो है वो हमें नहीं मिला था। इट इज़ वाइडली कंसिडर्ड, ये माना जाता है दैट द ग्रीक बाथ एट मोहनजोदाड़ो माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल प्यूरिफिकेशन, ग्रेट बात सॉरी, कि एक खुला यानी ओपन एयर पे जो है वो नहाना मोहनजोदाड़ो में, ये एक रस्मी सफाई के तौर पे जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे। यानी जैसे आज कल भी हमें मिलता है, असल में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसके बहुत ज़्यादा आसार जो है वो आज हिंदुज़म में मिलते हैं। जैसे वो लोग गंगा जमुना में नहा के ख़ुद को जो है वो शुद्ध करते हैं, यानी प्योर करते हैं, इसी तरह से ये लोग भी एक जगह इकट्ठे होके तो वहाँ पे ओपन बात लेते थे। तो वो हमें कुछ वहाँ पे शवाहिद मिले हैं इस चीज़ के। इफ़ रिलीजियस सेरेमनीज वर कैरिड आउट, और अगर वहाँ पे कोई मजहबी तकरीब होती थी तो दे माइट हैव बीन हेल्ड एट इंडिविजुअल होम्स, तो या तो वो ये करते थे अपने घरों में, खुद के इनफरादी घरों में, इन द ओपन एयर, या फिर खुले आसमान के नीचे, और इन स्मॉल टेम्पल्स या फिर छोटे मोटे मंदिरों में, क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ा मंदिर या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जहाँ पे ये माना जाए कि ये सब लोग अपनी इबादत जो है यहाँ इकट्ठे होके करते थे। उसके बाद है देयर सोसाइटी, अब उनके जो माशरती रवैये थे, यानी कि वो कैसे इकट्ठे रहते थे। साइंटिस्ट पॉपुलरली बिलीव, साइंटिस्ट ये बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं दैट देयर सोसाइटी वाज इजैलिटेरियन, यानी उनका जो माशरा था वो बराबरी, मसावात पे था, बराबरी पे था। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ बिलीफ, ये माना जाता है दैट मैनकाइंड इज़ इक्वल, कि इंसान जो है वो बराबर हैं, उनकी सोसाइटी में ये माना जाता था। इट आल्सो मीन्स, इसका मतलब ये भी है कि देयर इज़ पॉलिटिकल, के सियासी, इकोनॉमिक, माशी एंड सोशल इक्वलिटी, और माशरती वहाँ पे बराबरी थी। फ्रॉम द एविडेंसेस, सबूतों से वी हैव, इट कैन बी assured दैट द सोसाइटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज पीस लविंग, प्रॉस्पेरस एंड इजैलिटेरियन। फ्रॉम द एविडेंसेस, सबूतों से, वी हैव इट बी एश्योर्ड, हमें यकीन दहानी हो गई थी दैट द सोसाइटी के जो माशरा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो सुकून को पसंद करते थे और खुशहाल थे, प्रॉस्पेरस थे, एंड इजैलिटेरियन, और बराबरी पे रहते थे। इसके सबूत हमें कैसे मिले थे कि जब हमने उनके घर देखे थे तो उन सब के घर बराबर थे, मतलब एक जैसे, ऊंचाई में भी और रकबे में भी एक जैसे थे, और किसी घर में भी फ़र्क नहीं था है। और उसके अलावा जो चीज़ें थी, अशिया थी, एक जैसी हर घर में मौजूद थी,
और उनके घरों में अंदर एक खाना बना होता था छोटा सा, जिसके अंदर घर मतलब कमरा सा बना होता था, जहाँ पे वो अपना एक्स्ट्रा जो अनाज होता था वो भी वहाँ पे जो है ना रखते थे। तो इसका मतलब वो बहुत खुशहाल थे, वहाँ पे तंगी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता चली। तो सम रीज़न्स, कुछ वजूहात थी फॉर बिलीविंग। साइंटिस्ट को जो है ये सारी बातें जो है जब उन्होंने खुदाई की थी उस शहर की, तो वहाँ पे इन सबूतों से उनको जो है ये चीज़ें पता चली थी। एंड सम रीज़न्स, कुछ वजूहात फॉर बिलीविंग, यकीन करने की, इन द स्टेटस ऑफ इक्वलिटी, ये जो बराबरी का स्टेटस था ऑफ ऑल द पीपल, तमाम लोगों के अंदर। ये कैसे कौन सी वजूहात है, वो ये वजूहात हम नीचे डिस्कस की हुई है। पहली क्या थी, देयर आर नो नोटिसेबल डिफरेंसेस, कोई भी ऐसे काबिल गौर फ़र्क नहीं पता चले बिटवीन द टाउन एंड द सिटी, कस्बों में और शहर हाउसेस, घरों में। यानी जैसे शहर के घर थे वैसे ही वहाँ पे कस्बे जो छोटे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ गाँव हैं, तो उनके घरों में कोई फ़र्क नहीं था। इन साइज़ एंड वेल्थ, साइज़ में भी यानी इक्वल साइज़ के थे सारे, और दौलत भी वहाँ पे एक जैसी थी, हर चीज़ बराबर थी। द होल अर्बन पॉपुलेशन, जितनी भी सारी शहरी आबादी थी, वॉज प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटीज़, उनको सारी सहूलतें दस्तयाब थी। वाटर एंड सैनिटेशन, पानी की भी और निकासी की भी, यानी सफाई का सिस्टम भी वहाँ पे बड़ा अच्छा था। कि वहाँ ये बात देखी गई उनके घरों में, जब वहाँ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट गए थे, उन्होंने खुदाई की थी उस पूरे शहर की, तो हर घर के अंदर ना एक नाली निकलती थी, पक्की नालियाँ थीं। और उस दौर में इतनी ज़्यादा दिमाग को इस्तेमाल करना और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना हैरानी की बात थी। तो नालियाँ निकलती थी और सारा गंदा पानी को शहर से बाहर लेके जाती थी। तो यानी वाटर और सैनिटेशन जो है वो हर घर में बराबर थी। There appear to be a monumental palaces. There appear to be no monumental palaces. वहाँ पे कोई यादगार महल जो है वो नज़र नहीं आया, यानी कोई ऐसा ऊंचा महल जिसे पता चलता हो कि यहाँ का कोई हुक्मरान था या यहाँ बादशाह रहता था, वो भी नहीं मिला। Villages seem to have received, जो गांव के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि जैसे उनको भी मिलती हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें। तो इसलिए हम ये बात कह सकते थे कि वहाँ पे जो है वो मसावात का सिस्टम यानी बराबरी का सिस्टम राइज था। उसके बाद उनके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देख लेते हैं, यानी उनके सियासी और इंतज़ामी अमूर वहाँ पे किस तरह से थे। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इतनी वहाँ पे मुनज़्ज़म हुकूमत थी, तो वो किसी हुक्मरान के बगैर तो पॉसिबल नहीं है कि जब तक कोई हो ना ये सब कुछ गाइड करने वाला, तो ये सब कुछ नामुमकिन होता है। तो हमें जो शवाहिद मिले उससे हम क्या अंदाज़ा लगा पाए हैं वो देखते हैं। देयर एविडेंस, सबूत मिले हैं ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, हमें सियासी और इनकी जो इंतज़ाम की वो वर्सा है उससे हमें क्या सबूत मिले हैं। विदाउट दीज द स्टेट वुड नॉट हैव फंक्शन, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर कोई भी स्टेट जो है वो काम नहीं कर सकती। एंड डेवलप, और तरक्की तो बिल्कुल भी नहीं, टू सच एन एक्सटेंट, और वो भी इतनी हद तक कि इतनी हद तक अगर कोई सर पे आपके हुक्मरान नहीं है तो फिर कोई भी इतनी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमें शवाहद क्या मिले थे। देयर वाज अ हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी अच्छे दर्जे की, बड़े ऊंचे दर्जे की महारत और मुनज़्ज़म वहाँ पे निज़ाम मौजूद था क्राफ्ट प्रोडक्शन का, यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ों का, दस्तकारी की हमें हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली थी। गुड्स एंड मटीरियल्स, अशिया और जो चीज़ें थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रीजन, वो तकसीम हुई पूरे इलाके में एक जैसी। देयर वॉज यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेयर्स, फिर उनको एक यकसानियत थी, यूनिफॉर्मिटी को कहते हैं यकसानियत, यानी एक जैसा होना वज़न में और मेयर्स में। इसका मतलब है कि वो लोग उस टाइम पे भी मेयरमेंट से वाकिफ़ थे, यानी पैमाइश से वो लोग वाकिफ़ थे, वज़न से वो लोग वाकिफ़ थे। क्योंकि वो जो उनके घर थे, ये हमें कैसे पता चला, जो उनके घर थे उन घरों में जो ईंटें थी यूज़ हुई, जो उन्होंने ईंटों से घर बनाया था, वो ईंटों का साइज़ भी एक जितना था हर घर में। तो इससे हमें ये बात पता, हम लोग ये अंदाज़ा लगा पाए कि ये लोग जो हैं इस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे पैमाइश के कुछ आलात भी मिले थे, जैसे स्केल यूज़ होता है आजकल हम करते हैं, उसी तरह के हमें वहाँ से भी मिले थे। द बिल्डिंग ऑफ मैसिव आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स
ये जो इमारतें थीं ये बहुत बड़ा फ़नी कारनामा थी जो हमें बता रही थी, तमीराती और फ़नी कारनामा, लाइक द ग्रेट ग्रेनरीज एंड देयर स्मूथ फंक्शनिंग, यानी जैसे इनके ये जो है वो ऊंचे ऊंचे बने हुए थे घर, और लेकिन एक जैसे स्मूथ एक जैसा काम कर रहे थे, तो उससे जो है ये भी बहुत बड़ा एक उनका कारनामा था। द थ्योरी दैट दे वर प्रॉस्पेरस, और अब ये वाली थ्योरी इसके पीछे क्या था कि वो बहुत खुशहाल थे ड्यू टू द इनॉर्मस नेचुरल वेल्थ। अब ये हमें क्यों अंदाज़ा हुआ कि वो खुशहाल थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कुदरती दौलत थी, एंड रिसोर्सेज से ऑफ द इंडस बेसिन मस्ट हैव लेड टू देयर बीइंग नो रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो खुशहाली थी क्योंकि वहाँ पे इंडस रिवर था और इसके इर्द गिर्द जो ज़मीन थी वो बहुत हरियाली ज़मीन थी, इसलिए उनको खाने की किल्लत नहीं थी बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी वहाँ पे, तो इसलिए जो है उनको आपस में कभी लड़ाई की कोई वजह मिली ही नहीं, ना आपस में और ना ही अपने इर्द गिर्द के इलाकों से। Their needs were supplied, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी, एंड दे हैड नो कॉज टू फाइट अदर पीपल, इसलिए कोई वजह नहीं बचती थी कि वो दूसरे लोगों से लड़े। They had no natural enemies, उनके कोई कुदरती दुश्मन नहीं थे। Their neighboring regions, उनके जो हमसाया इलाके थे, had a mutual beneficial relationship, उनका आपस में बड़ा फ़ायदेमंद जो है वो रिश्ता था with them, उनके साथ। Probably शायद they had peaceful interaction, उनका पुरसुकून ताल्लुक़ था with regions, इलाकों के साथ, रीच बाय द सी, जो कि उस मतलब जहाँ उस समंदर के जो है वो साथ, यानी उनके साथ जितने भी इलाके थे उन सब के साथ उनका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा था। दिस इज़ सपोर्टेड बाय द फैक्ट, ये हम कैसे अंदाज़ा लगाया कि ये हमें इस हकीकत से पता चला दैट कि देयर आर्ट, कि उनकी जो फ़न था, जो उन्होंने वहाँ पे तमीराती काम थे या उन्होंने जो ड्राइंग्स वगैरह बनाई हुई थी, डज नॉट हैव सीन्स ऑफ फाइटिंग, वहाँ पे हमें लड़ाई के कोई आसार नज़र नहीं आए। देयर आल्सो हैव बीन नो डिस्कवरी ऑफ गुड वेपन्स, वहाँ पे हमें और भी कोई हथियार नहीं मिला, कोई हथियार ईजाद नहीं हुआ, लाइक स्पीयर्स और स्वॉर्ड्स, जैसे कि नेज़े या तलवार उस ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे लड़ने के लिए, तो ऐसा कोई हथियार भी हमें वहाँ पे नहीं मिला। नो साइंस सजेस्ट, और कोई ऐसे अलामत भी नहीं मिली जो हमें ये बात बताए या ये सजेस्ट करवाए दैट इंडस सिटीज़ वर बर्न्ड, के इंडस के जो शहर थे उनको जलाया गया था और अटैक या फिर उन पर हमला किया गया था। इसलिए भी हमें अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि ये जो तहज़ीब है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ख़त्म कैसे हुई थी, तो इसलिए भी ये जो है अभी तक एक राज है और सून इसको जो है वो डिस्कवर कर लिया जाएगा। आगे जो है इसकी एक्सरसाइज करनी है आपने, तो इसकी एक्सरसाइज देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द स्पेस, एम्प्टी स्पेसेस इन द वेब विद द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है उस इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो इसको फिल करना है। तो सबसे पहले था कि हमें ये जो फीमेल फिगर मिली थी वहाँ पे, इसका क्या मतलब था। फिर वाटर, पानी का बड़ा अच्छा निज़ाम मिला था हमें, इसका क्या मतलब था। सील्स मिली थी वहाँ पे हमें, स्कल्पचर्स थे दीवारों के ऊपर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर थे उनकी तस्वीरें बनी हुई थी, उनका क्या मतलब था। फिर लेक ऑफ टेम्पल्स, वहाँ पे हमें कोई मंदिर नहीं मिला, कोई ऐसी इबादत वाली जगह नहीं मिली, तो इनका जो है क्या मतलब निकलता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ये हमें फ़ीमेल फिगर्स मिले थे, तो इसका मतलब हुआ कि जो पीपल हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, IVC स्टैंड्स फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वर्शिप करते हैं यानी इबादत करते थे अ मदर गॉडेस, फीमेल मदर गॉडेस को इन्होंने फ़ीमेल अपना खुदा बनाया था, तो उसकी ये इबादत करते थे। इससे हमने ये अंदाज़ा लगाया है। उसके बाद वहाँ पे हमें वाटर का सिस्टम मिला, जगह मिली कुछ वहाँ पे जहाँ पे ये शायद थे कि यहाँ पे जो है पानी की ये तालाब मौजूद थे या ओपन में, तो उसका क्या मतलब था। तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया था कि पीपल जो IVC के हैं यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के,
अपीयर्ड ऐसा जाहिर होता है, टू हैव गिवन मच इम्पोर्टेंस, कि वो बहुत अहमियत देते थे, टू बाथिंग, नहाने को, सफाई को, एंड पर्सनल क्लीनिनेस, यानी अपनी खुद की सफाई को, ठीक है, इसको वो काफ़ी इस पर तवज्जो देते थे। और इट इज़ कंसिडर्ड, फिर एक जगह पे हमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने की जगह मिली थी तालाब की तरह, तो वहाँ हम समझते थे कि इट इज़ कंसिडर्ड, तो साइंसदानों ने ये समझा है कि दैट द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो में मिला था हमें ये, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों शहरों की बात कर रहे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की। तो मोहनजोदाड़ो में ये मिला था, हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल प्योरिफिकेशन, तो इसको इस्तेमाल किया जाता था, रस्मी कोई उनकी रस्म थी, मजहबी रस्म को समझा गया है, ठीक है, जिसके आसार हमें आज हिंदुज़म में भी मिलते हैं, जहाँ पे सारे ओपन बाथ जो है वो लेते हैं। उसके बाद हमें कुछ सील्स मिली थी जानवरों की, ठीक है, स्कल्पचर्स मिले थे, तो हमने उससे ये अंदाज़ा लगाया कि शायद जो है ये सील्स हैं, जिसके अंदर हमें एनिमल्स मिले थे मुख्तलिफ़ किस्म के, माइट बी द ऑब्जेक्ट, शायद ये भी ज़रिया थे या मरकज़ थे और वर्शिप इबादत का, क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि हिंदुज़म में वो नेचर को जो है इबादत का मरकज़ मानते हैं, नेचर की हर चीज़ को, तो वो आज भी हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जानवरों को भी जो है वो इबादत के लायक समझते हैं। तो ये चीज़ भी हम कहते हैं कि इस तहज़ीब के जो है वो आसार हिंदुज़म में मिलते हैं। उसके बाद लेक ऑफ टेम्पल्स, हमें वहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिला, कोई ऐसी इबादत की जगह नहीं मिली, तो ऐसा लगता था कि इट सीम्स दैट के जो उनकी रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं, मजहबी, वो कैरिड आउट, वो होती थी एट इंडिविजुअल इनफरादी होम्स, घरों में, इन द ओपन एयर, यहाँ पे वो शायद खुले आसमान के नीचे इबादत करते होंगे, और यहाँ फिर छोटे मोटे टेम्पल्स में, जो कि उनके मतलब छोटे मोटे टेम्पल्स में थे जो उनके घरों के ही साइज़ के थे, जो इसलिए नॉमिनेट नहीं हो सके। तो ये जो है हमने इससे ये अंदाज़ा लगाया था। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर डज़ द पिक्चर शो, राइट अ फ्यू लाइन्स। ये अब ये जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, ये कहते हैं कि इससे जो है वो क्या अंदाज़ा निकलता है, ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है, इसके बारे में कुछ चंद जो है वो लाइनें उन्होंने पूछी हैं। तो ये जो जगह है ना यहाँ पे, ये एक तालाब की सूरत में, यानी एक जगह थी जहाँ पे हमें ये शवाहिद मिले कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था, यानी कि यहाँ पे पानी इकट्ठा रहता था और इसको ही वो इस्तेमाल करते थे यहाँ पे उसके लिए इबादत, मतलब जो उनकी रस्मी थी नहाना, इसमें जाके और वो अपने आप को कहते थे कि हम शुद्ध हो जाएंगे, यानी प्योर हो जाएंगे, हमारी रूह पाक हो जाएगी, तो वो इसको इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, द पिक्चर शोज़, ये जो तस्वीर है ये हमें दिखाती है द स्ट्रक्चर साख्त ऑफ एंशियंट, कदीम शहर की, एंशियंट सिटी विद प्लानिंग, के वहाँ पे पूरी मनसूबाबंदी मौजूद थी, कि उन्होंने ये सब कुछ प्लानिंग से बनाया हुआ था। द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ वाटर एंड सैनिटेशन, और जो शहरों के इलाके थे वहाँ पे पानी भी था, इक्वली पानी भी था और सफाई भी, निकासी का निज़ाम भी था, सैनिटेशन भी थी।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चंस, छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ रिलीजियस सेरेमनीज वर कैरिड आउट दे वर वेयर दे वर प्रोबेबली हेल्ड। चूँकि हमें वहाँ पे कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसी बड़ी इमारत नहीं मिली जहाँ पे इबादत का मरकज़ जिसको समझा जाता हो, तो उसने सवाल पूछा है कि अगर वहाँ पे मजहबी तकरीबात होती होंगी तो फिर वो कहाँ होती होंगी। तो हमें जो इन चीज़ों से अंदाज़ा हुआ है तो वो हमें हुआ है कि या तो वो उनको घरों में करते हैं, दे वर प्रोबेबली held individual homes, ठीक है। तो या तो वो उनको अपने घरों में करते थे, इन द ओपन एयर, या हो सकता है कि वो उसे खुले आसमान के नीचे करते हों। और थर्ड हमने जो अंदाज़ा लगाया था कि हो सकता है कि वो स्मॉल टेम्पल्स में हो, यानी कि छोटे मंदिर हैं जो कि उनके घरों के ही साइज़ के होंगे तो वो नोटिस नहीं हो सके, तो यहाँ वो यहाँ करते होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने पूछा है कि हमने पढ़ा पीछे चैप्टर के अंदर कि वो लोग इजैलिटेरियन पीपल थे, यानी कि मसावात को पसंद करने वाले लोग थे। तो इसका क्या मतलब है, हमें इसकी बात कैसे पता चली और कितनी किस्म की हमें वहाँ पे मसावात मिली, इक्वालिटी कितनी टाइप्स की होती हैं जो हमें वहाँ पे अंदाज़ा हुआ। पहले तो इजैलिटेरियन का मतलब है, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट के देयर इज़ अ बिलीफ कि ये माना जाता था दैट मैनकाइंड इज़ इक्वल, कि इंसान जो है वो सब बराबर है, मैनकाइंड इज़ इक्वल, कि इंसान जो है वो सब बराबर है। इजैलिटेरियन का मतलब ये है। उसके बाद कितनी टाइप्स की इजैलिटेरियन इक्वालिटी जो है वो हमने वहाँ पे देखी, तो पॉलिटिकल, सियासी, फिर इकोनॉमिक, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि हर घर में एक जैसी चीज़ें मौजूद थीं, सब कुछ बराबर था, और फिर सोशल और माशरती। और जब सब कुछ बराबर है तो इसका मतलब वो माशरा ही ऐसा उन्होंने बनाया था, ऐसी तहजीब थी वो जिसमें वो हर एक बंदे को बराबर एक जैसा समझते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एविडेंसेस लेड हिस्टोरियन, कौन से ऐसे सबूत थे जिन्होंने जो हिस्टोरियंस थे, तारीख़ को पढ़ने वाले थे, उसकी खोज लगाने वाले थे, टू बिलीव, उनको ये मानना पे मजबूर किया दैट द IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन सोसाइटी वाज इजैलिटेरियन, कि ये बराबरी पे है। 3 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग योर व्यू, अपना नज़रिया पेश करने के लिए 3 पॉइंट्स लिखेंगे जिसकी वजह से उन्होंने ये बात बोली। तो कुछ रीज़न्स हैं इसके जिसकी वजह से हिस्टोरियन ने ये बात कही थी कि ये लोग बराबरी पसंद थे। पहली थी कि हाउसेज इन सिटीज़ एंड टाउन्स वर सेम इन साइज़, जो घर थे हाउसेस इन सिटीज़, चाहे वो शहरों के थे या फिर और टाउन्स कस्बे के थे, आर इक्वल इन साइज़, वो बराबर थे, रकबे में भी बराबर थे और ऊंचाई में भी बराबर थे। और आज हम देखते हैं कि इवन आज हम इतने वेल डेवलप्ड हो गए फिर भी हम ऐसा निज़ाम नहीं बना पाए कि सबके घर जो है वो एक जैसे हों, किसी का बहुत ऊंचे, हर एक ने अपनी जो है वो हैसियत के मुताबिक अपने घरों को बनाया। तो लेकिन वहाँ पे जो है वो हर एक के पास एक जैसी फरावानी थी। दूसरी, द होल अर्बन पॉपुलेशन वॉज प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। जितनी द होल अर्बन यानी सारी की शहरी जो आबादी थी, अर्बन पॉपुलेशन, सारी शहरी आबादी जो थी बस प्रोवाइडेड, उनको मुहैया किया गया था विद फैसिलिटीज़ से, सहूलतों से, ऑफ वाटर, पानी की भी थी, एंड सैनिटेशन और सफाई की, यानी निकासी का सिस्टम भी था। कहीं पे भी हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे पानी इकट्ठा होता हो और गंद पड़ता हो, तो वो शहर बहुत साफ़ सुथरा था उनका, और सैनिटेशन का सिस्टम जो है वहाँ पे बहुत अच्छा था, पानी को की निकासी का, यानी गंदे पानी को बाहर निकालने का। तीसरा जो हमें सबूत मिला कि देयर अपीयर टू बी नो मोनूमेंटल प्लेस, कि वहाँ पे
देयर अपेयर टू बी, कि वहाँ पे हमें कोई यादगार महल नहीं मिला। यानी कि अगर उनका कोई सरदार या बादशाह या राजा था भी तो वो भी बराबरी में ही उनके साथ था, तो ऐसी हमें कोई इमारत भी वहाँ पे नहीं मिली। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम्स को मैच करना। आपने बुक की रीडिंग की है तो उस बुक में से ही जो है ये कॉलम्स हैं। प्रूफ ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की इज़ गिवन थ्रू द फॉलोइंग मीन्स, मैच देम। हमें वहाँ पे सियासी और जो इंतज़ाम के लिहाज, मैनेजमेंट के लिहाज से था, उनके वर्से में हमें कुछ चीज़ें मिली थी, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि वो मैच करें, कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हुए। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो थी वहाँ पे हमने देखी थी, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन सारी की सारी क्या थी, एक तो मुनज़्ज़म थी और महारत वाली थी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा महारत रखते थे अपने काम में और काम भी उनका एक जैसा था और उसमें यानी कोई चेक करने वाला था उनको। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन थी यानी तकसीम थी चीज़ों की वो पूरे रीजन में एक जैसी थी, तो ये आएगा थ्रू आउट द रीजन। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी, हमें यकसानियत मिली थी, वहाँ पे एक जैसा मिला था, किस में, वज़न और पैमाइश में, नहीं हर चीज़ का वज़न एक जैसा था और पैमाइश भी एक जैसी थी, इसका मतलब वो इन चीज़ों से वाकिफ़ थे। एंड द लास्ट वन इज़ बिल्डिंग अचीवमेंट्स, तो बिल्डिंग अचीवमेंट्स यानी कि उनका जो तमीराती काम था उनके कारनामे, तो वो उनके आर्किटेक्ट वर्क यानी उनके घरों की तमीर से ज़ाहिर हो रहा था। तो ये आपका यहाँ तक जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता। क्लास 6 हिस्ट्री, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना आज हमने, द अराइवल ऑफ द आर्यंस। एक्सरसाइज में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है क्रिएट डायग्राम चार्ट्स दैट शो दैट 4 मेजर कास्ट एंड द ग्रुप इन सोसाइटी हु बिलोंग्स टू ईच कास्ट, कि उन्होंने हिंदुओं ने उस टाइम पे आर्यंस ने जो कास्ट सिस्टम बनाया था उसके अंदर कौन से 4 मेजर उनकी ज़ातें हैं, तो उसमें आपने ना ये वाला चार्ट जो आपकी बुक में बना हुआ है, ये इसमें ये पहली जो 4 है मेन वो आपने यहाँ पे लिखनी है इसके आंसर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि हु वर द अनटचेबल्स, कौन सा ऐसी उनमें ज़ात थी जिसको वो छूने के काबिल भी नहीं समझते थे, छूत कहते थे उन्हें। विच ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म दिस ग्रुप, कौन से ऐसे ग्रुप हैं लोगों का उनके अंदर जो ये वाला ग्रुप बनाता था, किन्होंने ये बनाया था, एंड वेयर डू दे फिट इनटू द कास्ट स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पे फिट हो रहे थे। जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे एक जो कास्ट थी, एक ज़ात थी, उसने दूसरी ज़ात को बनाया था, अपने से नीचे तबका कुछ उसने क्रिएट कर लिया था, नहीं अपने आप को सुपीरियर करके कुछ और लोगों को बना दिया था ताकि वो लास्ट पे ना रहे। तो ये देखते हैं हम कि वो कौन से थे, तो उसमें जो डेलियट से उनको अनटचेबल समझा जाता था। डेलियट्स जो थे वो अनटचेबल थे। स्ट्रीट स्वीपर्स उसमें आते थे, सफाई वाले। पीपल क्लीनिंग अप, जो वो वाले लोग जो ह्यूमन और या एनिमल का जो वेस्ट है उसको साफ़ करते थे, या वो पीपल वो वाले लोग जो डील करते थे यानी निपटते थे डेड बॉडी से, मुर्दा जिस्मों से, उन्होंने ये जो छूत वाली क्लास थी अनटचेबल ग्रुप बनाया था। एंड दे आर एट द लोएस्ट पोजीशन, ये कहाँ आते थे, सबसे आखिर में। सबसे आखिर में आते हैं इन कास्ट स्ट्रक्चर, ये ज़ात पात का जो निज़ाम है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कास्ट सिस्टम? ये जो ज़ात पात का निज़ाम है, इससे कौन कौन से नुकसानात होते हैं? तो इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है कि इट क्रिएट्स, ये पैदा करता है, द फीलिंग, एहसासात, ऑफ हेटर्ड, नफ़रत के, यानी ये नफ़रत को बढ़ावा देता है अमंग द ह्यूमंस, इंसानों में। लोगों के बीच में नफ़रत पैदा होती है। इट इज़ अ मेजर हर्डल, और ये सबसे बड़ी रुकावट है टू द एस्टैब्लिशमेंट, बनाने में, एक एस्टैब्लिश करने में, इक्वालिटेरियन सोसाइटी, यानी बराबरी के ऊपर जो निज़ाम है वो, मसावात का निज़ाम, मसावात का माशरा बनाने में ये सबसे बड़ी मसला है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे को बराबर ही नहीं समझेंगे, नीच समझेंगे, अपने से कमतर समझेंगे, तो ये माशरा नहीं बन सकता। एंड दिस कास्ट सिस्टम इज़ अप्रेसिंग एंड अननेचुरल, और ये वाला जो कास्ट सिस्टम है ये जुल्म की बुनियाद पे है, यानी इससे माशरे में जो है वो जुल्म बढ़ेगा, बल्कि बढ़ता है। एंड अननेचुरल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, What were the names of their early gods and the one they adopted? इनके शुरू वाले खुदा कौन से थे जिनको ये पहले खुद से मानते थे, उनकी इबादत करते थे, और बाद में इन्होंने कौन से अडॉप्ट कर लिए? एंड व्हाट वर दे गॉड्स ऑफ, और वो किसके खुदा थे, मतलब किस किस्म के खुदा थे जिनको ये मानते थे? तो जो पहले इनके खुदा थे वो था एक अग्नि, जिसको ये द गॉड ऑफ फायर कहते थे, आग का खुदा। फिर दूसरा जो था वो था इसका इंद्रा, जिसको ये द गॉड ऑफ हेवन एंड वॉर कहते थे। फिर तीसरा था इनका सूर्या, द सन गॉड, जिसको ये सूरज का खुदा कहते थे। फिर पृथ्वी, जिसको ये ज़मीन का खुदा कहते थे। उसके बाद जो अडॉप्टेड खुदा इन्होंने बाद में खुद से बनाए थे, अडॉप्ट किए थे, वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, जिसको ये द क्रिएटर, पैदा करने वाला कहते थे। विष्णु, जिसको ये द प्रिजर्वर, हिफाजत करने वाला है। और तीसरा जो था शिवा, जिसको ये तबाही लाने वाला, द डिस्ट्रॉयर ये कहते थे। तो ये आपका जो है वो चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।